नमस्कार, जीवन का कॉस्मोस व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। ध्यान देने योग्य जरूरी बातें पढ़ाई करते समय रखें, इन बातों का ख्याल कभी भी नहीं होंगे असफल। पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, तो अभिभावक और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से सुने, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशंस मिलेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा क्लू भी मिलेंगे। तो नंबर 1 में आता है, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना पढ़ें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को नींद की समस्या होती है वह सोते समय स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। नंबर 2 में आता है, पढ़ते समय टेलीविज़न ना चलाएं और रेडियो या गाने भी बंद रखें। नंबर 3 में आता है, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रखें। आजकल मोबाइल सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है स्टूडेंट्स की, बच्चों की, तो इसे ऑफ ही रख दें आप। नंबर 4 में आता है, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं, इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। तो ये बहुत ही शॉर्टकट होता है, बाद में बहुत ही आराम मिलता है अपने नोट्स को पढ़ के। नंबर 5 में आता है, कोई भी पाठ्य लेसन कम से कम 3 से 4 बार जरूर पढ़े। नंबर 6 में आता है, रटने की प्रवृत्ति से बच्चे जो भी पढ़े उस पर विचार मंथन जरूर करें, बिल्कुल। नंबर 7 में आता है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं ताकि वह परीक्षा के समय काम आए। नंबर 8 में आता है, पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें। ग्रुप डिस्कशंस पढ़ाई में लाभदायक होता है। ग्रुप डिस्कशंस में बहुत कुछ जानने को मिलता है। नंबर 9, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। नंबर 10 में आता है, संतुलित भोजन करें क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस्य आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता और थकावट, सिरदर्द आदि समस्या बनी होती है। नंबर 11 में आता है, चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़ें, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। बिल्कुल जैसे साइंस के नोट्स जब आप बनाते हैं तो उनका डायग्राम भी बनाते रहें। नंबर 12 में आता है, पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं, तो इनकी आप मदद लेंगे तो और भी सुविधा और आसान लगेगा। नंबर 13 में आता है, पढ़ाई करते समय अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान या गहरी सांस लें। नंबर 14, डर 2 पल का होता है, निडरता आपके साथ जिंदगी भर रहती है। आप पहले ही ना सोचें कि आपको यह याद नहीं हो सकता, यह भूल जाएंगे। आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। बिना टेंशन के पढ़ें, किसी के लिए ना सोचें कि किसको आपसे कितनी उम्मीदें हैं, आप बस फोकस करें। कई बार बच्चे पढ़ते समय बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नंबर 15, पढ़ते समय बीच में पानी या कॉफ़ी, चाय अवश्य लें या कुछ भी स्नैक्स लें, इससे आपको ब्रेक भी मिलेगा, साथ में उबासी नहीं आएगी। कुछ ना तो कुछ लेते रहना चाहिए। हमेशा सफलता परेशानी के बाद ही मिलती है, पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। बिल्कुल हमें प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले ही सफलता मिल जाए, तो प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। नंबर 17, सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर जो हम इधर उधर ध्यान भटकाएंगे, यहाँ तो इसके नोट्स चुराएंगे, उधर पढ़ेंगे, तो उससे सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 18, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए और अपने अभिभावकों से बातचीत करें। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की प्रतिभा और सोच का आदर करना चाहिए, तभी आप वह सफलता की ओर अग्रसित होता देख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नंबर 19, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यहाँ तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सिर्फ विश ही नहीं,
उसके लिए इरादा भी रखें, यानी कि कई बार सिर्फ हम कुछ बनने की चाहत रखते हैं किंतु उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करते। अब मेहनत ही आपकी विश को सफल बनाती है। बिल्कुल सही बात है। हम सुबह जल्दी उठें तो देर से ना उठें, देर से उठेंगे और सोचेंगे कि बस आज का दिन तो चला गया, और सोच हमारी बड़ी बड़ी होगी तो उससे काम नहीं चलेगा। नंबर 20, सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें, क्योंकि समय राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा बना सकता है। बिल्कुल, समय बहुत ही बलवान होता है, तो समय की कदर कीजिए। नंबर 21, शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ता है, और ये आपकी काबिलियत और आपकी सोच में निर्भर करता है कि आप किस रास्ते को अपनाते हो। नंबर 22 में आता है, अपने मित्रों का चुनाव संभल कर करें, क्योंकि ये ही आपके सफल होने में सीढ़ी का काम करते हैं, और यदि चुनाव सही नहीं है तो यही खाई भी हो सकते हैं, यानी कि आपको पीछे की तरफ खींच भी सकते हैं। मित्रों को पूंजी से ना आंकें, बल्कि उनकी काबिलियत से, उनके विचारों से आंकलन करें। बिल्कुल सही बात है। कई बार हम पैसे वालों को ही मित्र समझ लेते हैं और उन्हीं से मित्रता करना चाहते हैं, किंतु ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। नंबर 21, सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है, इसलिए यह ना सोचें कि हम विफल हो गए। हमेशा सफलता वही पाता है जो विफल होकर भी नहीं हारता। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अर्थात प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हमें मतलब एक बार में ही हार नहीं मान लेनी चाहिए, हमें बार बार मेहनत करते रहनी चाहिए। नंबर 24, परीक्षा उन्हीं की होती है जो उनके लायक होते हैं, तभी तो सफलता का आनंद मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जो झुकता नहीं वह टूट जाता है, इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहें। अपने अंदर के अहंकार को बाहर ना प्रकट होने दें, क्योंकि इससे आपको ही अपने आने वाले समय में विपत्ति होगी, क्योंकि लोगों की नज़र में आपकी छवि कुछ और बन जाती है, और फिर जब आप थोड़ा सा भी डगमगा जाते हैं तो खुद को ही बुरा लगने लगता है, क्योंकि हमने तो लोगों को कुछ और ही दर्शाया होता है और हो जाता है कुछ और। तो इससे बचें, और आप सफल होंगे तो सभी जान लेंगे। इसके लिए पहले से ढिंढोरा ना पीटें। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि पहले से ढिंढोरा ना पीटें। जब सफल हो जाएंगे तो सभी जान जाएंगे। नंबर 26 में आता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते खुद बनाएं, दूसरों के रास्ते पर ना चलें। सबके रास्ते अलग होते हैं, अपना रास्ता खुद की मेहनत से बनाएं। जैसे हर एक पाठ्य के नोट्स जो आपको समझ आ जाएं, दूसरे के बनाए नोट्स आपको समझ नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात है। कई बार हम दूसरों के नोट्स से पढ़ने लगते हैं तो वो गलत होता है। नंबर 27, अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, कई बार हम सिर्फ दिखावा करते हैं पढ़ने का कि हम कितने होशियार हैं। आपका पूरा ध्यान इसकी ओर ही चला जाता है और आप सही मायने में समय और शिक्षा की बर्बादी कर रहे होते हो। खुद को निखारें। बिल्कुल सही बात है कि अपने आप को निखारें और मेहनत करें तो आप अवश्य सफल होंगे। हर एक अभिभावक से निवेदन है कि वह बच्चों का सहारा बने, उनमें पढ़ाई का प्रेशर ना डालें। हर एक बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसकी तुलना किसी से भी ना करें। फिर आप देखेंगे आपका बच्चा भी किसी ना किसी मुकाम में हासिल करेगा। बिल्कुल सही बात है। हमें कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी के बच्चे से नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के बच्चे की तुलना अपने बच्चों से। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके बताएं आपको पोस्ट कैसा लगा, गुड और बैड, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी मोटिवेशनल टिप्स कितनी सफल रही और हम आगे भी आप तक यूं ही टिप्स लेकर आएं। आपको यह जानकारियाँ कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
यह एक सामान्य जानकारी दी जा रही है। आप अपने विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।